Hello everyone, welcome back to my channel बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स, जहां हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर्स। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके अंदर आज अपना पार्ट जो रह गया था उसमें अपन स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आपने पीछे की क्लासेज को अच्छे से देखा होगा और सारी जो क्लासेज है वो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। एंड चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। मानव कंकाल तंत्र अस्थियों एवं उपास्थियों का ढांचा होता है। अस्थियां एवं उपास्थियां विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। अस्थि मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति के कारण कठोर होती है, जबकि ये जो उपास्थियां होती है यानी कि जो कार्टिलेज होती है वो कॉन्ड्रोइटिन लवणों के कारण लचीली होती है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए जो अस्थि होती है वो मैट्रिक्स में लवणों की उपस्थिति के कारण कैसी होती है, कठोर होती है। देखिए यहाँ पे कठोर मिस है तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अस्थियां होती है वो कठोर होती है, जबकि कॉन्ट्राइटिन लवणों के कारण जो यानी कि यूं कहेंगे जो कार्टिलेज है या फिर कहीं उपास्थियां है ये लचीली होती है। चलिए अब आगे देखते हैं अपन। मनुष्य में कुल 206 अस्थियां होती है तथा कुछ उपास्थियां भी होती है। कंकाल तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं। देखिए अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सेल स्केलेटन एंड उपांगीय कंकाल यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में कुल 80 अस्थियां होती है जो शरीर के मुख्य अक्ष पर होती है। बात करें इनके घटक की कौन कौन से होते हैं तो देखेंगे अपन स्कल यानी कि कपाल, दूसरा अपन देखते हैं मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम एंड उरोस्थी यानी कि स्टर्नम एंड पसलियां यानी कि रिब्स। अब अपन देखते हैं करोटी यानी कि जो स्कल है इसके बारे में अपन देखते हैं। जो स्कल है वो कुल 22 अस्थियों से मिलकर बना होता है। देखते हैं अपन कि जो कपाली अस्थियां यानी कि जो क्रेनियल बोन्स है वो होती है 8 होती है। ठीक है, एंड ये मस्तिष्क के लिए कठोर रक्षक आवरण का निर्माण करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आननी यानी कि फेशियल बोन्स। ठीक है, ये कितनी होती है 14 होती है, जो कि अपना फेस बनाती है यानी कि चेहरा बनाती है। अब अपन देखते हैं स्कल की जो अन्य अस्थियां होती है वो कौन कौन सी होती है। चलिए फर्स्ट अपन देखते हैं हायोइड बोन। मुख्य गुहा के नीचे स्थित यू आकार की एकल अस्थि होती है। ठीक है, साथ ही साथ अपन देखते हैं कर्ण अस्थिकाएं यानी कि ईयर ओसिलस। प्रत्येक मध्य कर्ण में 3 छोटी अस्थियां होती है यानी कि मेलियस, इनकस एंड स्टेपिज। ये देखिए मेलियस, इनकस एंड स्टेपिज। ये अब अपन देखते हैं कि जो ह्यूमंस का जो स्कल है वो डाइकोंडाइलिक होता है यानी कि कपाल है वो दो ऑक्सीपिटल कोंडाइल की सहायता से कशेरुक दंड के साथ संधि करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कशेरुक दंड क्या होते हैं यानी कि वर्टिब्रल कॉलम्स। यह है क्रम में व्यवस्थित 26 यानी कि 26 यूनिट्स का बना होता है। यह है पृष्ठ भाग में स्थित होता है जो धड़ का ढांचा तैयार करता है। अब अपन देखते हैं न्यूरल कैनाल्स। प्रत्येक कशेरुक के बीच का खोखला भाग जिससे मेरुदंड गुजरती है उसे अपन न्यूरल कैनाल कहते हैं। अब अपन देखते हैं प्रथम कशेरुक एटलस, जो कि ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ संधि योजन करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कशेरुकों का वर्गीकरण। ये देखिए 26 यूनिट्स होती है। ठीक है, जिसमें अपन देखते हैं कि ग्रीवा यानी कि सर्वाइकल ये कितनी होती है 7। नेक्स्ट देखते हैं अपन वक्षीय यानी कि थोरेसिक, ये होती है 12। अब अपन देखते हैं कटी यानी कि लंबर, ये होती है 5। नेक्स्ट देखेंगे त्रिक या फिर सैक्रम, देखिए ये होती है 1। एंड लास्ट है अनुत्रिक यानी कि कॉक्सियल, ये होती है 1। ठीक है, टोटल कितनी हो गई 26 यूनिट्स होती है। अब अपन देखते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे जो स्कल है उसका डायग्राम देख सकते हैं। ये देखिए स्कल के डायग्राम में अपन देख पा रहे होंगे कि ये देखिए ये पैराइटल बोन है। ये अलग अलग कलर डायग्राम से तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिए ये फ्रंटल बोन है अपनी यहाँ पे, ये स्फेनोइड अस्थि रहेगी। ठीक है, ये एथमोइड, ये लैक्रिमल। ठीक है, ये नेथाल अस्थि, ये जाइगोमेटिक अस्थि यहाँ पे प्रेजेंट है, ये मैक्सिला। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट है, ये ऑक्सीपिटल अस्थि है यहाँ पे एंड ये टेम्पोरल अस्थि यहाँ पे है। ठीक है, ये आप अच्छे से देख पा रहे होगी इस डायग्राम में। ठीक है, चलिए
अब अपन देखते हैं ग्रीवा कशेरुकों की संख्या मनुष्य सहित लगभग सभी स्तनधारियों में कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 7। अब अपन देखते हैं कशेरुक दंड मेरुरज्जु की रक्षा करता है, सिर का आधार बनाते हैं और पसलियों तथा पीठ की पेशियों के संधि स्थल का निर्माण करते हैं। उरोस्ती क्या होती है देखेंगे, वक्ष की मध्य अधर रेखा पर स्थित एक चपटी अस्थि है जिसे अपन उरोस्ती कहते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात करेंगे पसलियां यानी कि रिब्स, जो कितनी होती है? 12 पैर्स यानी कि 24 पसलियां वुमेन्स में होती है। अगर बात करें इनके गुण की तो देखिए ये बाइसिफेलिक होती है। इसके प्रस्थ सिरे पर 2 संधि योजन सतहें होती है। अब अपन इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए ट्रू रिब्स यानी कि सत्य पसलियां पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड और अधर भाग में काचाब उपास्थि की सहायता से यह उरोस्ते से जुड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन फॉल्स रिब्स यानी कि असत्य पसलियां 8, 9 और 10, ये होगी अपनी फॉल्स रिब्स। उरोस्ती से यह सीधे नहीं जुड़ती है बल्कि काचाब उपास्थि के सहयोग से जो अपनी 7th पसली होती है उससे यह जुड़ती है। 11th और जो 12th रिब है वह होती है फ्लोटिंग रिब्स। अदर भाग में यह किसी से नहीं जुड़ती है बल्कि यह स्वतंत्र रहती है। अब अपन देखते हैं कि रिब केज क्या होता है। वक्षीय कशेरुक, पसलियां और उरोस्ती मिलकर इसका निर्माण करते हैं। अब अपन जो अपनी जितनी भी अपन ने जो रिब्स देखी है उनको अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए कितनी पसलियां होती है अपने पास? 12 पैर्स होती है यानी कि 24 रिब्स, जिनमें देखेंगे अपन कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, यहाँ तक 1 to 7 तक होती है, ये होती है वास्तविक पसलियां। ठीक है, एंड 8, 9 एंड 10 ये होती है कूट पसलियां या फिर असत्य पसलियां। एंड जो 11 एंड जो 12 होती है ये होती है फ्लोटिंग रिब्स या फिर प्लावी रिब्स, क्योंकि ये किसी से भी अधर भाग में जुड़ी हुई नहीं रहती है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे है उरोस्ती। ठीक है, ये रिब्स आपको शो हो रही होगी एंड ये मिड में रहेगा अपना कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। चलिए अब अपन देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखेंगे प्रत्येक पैर में कितनी बोन्स होती है? 30 बोन्स होती है, जिसका अपन क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए फोर लिम्स एंड जो हाइंड लिम है यानी कि अग्रपाद और पश्चपाद है, उनकी अपन अलग अलग बोन्स के बारे में देख रहे हैं। इनमें क्या होता है देखिए, अग्रपाद में क्या होगी, एक हुमरस होती है, रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा कार्पल्स, 8 बोन्स होती है इसमें। मेटाकार्पल्स में 5 बोन्स एंड फैलेंजेज है वो 14 बोन्स से मिलकर बनी होती है। अब अगर हाइंड लिम्ब की बात करें यानी कि पश्चपाद की अगर अपन बात करें, देखेंगे 1 होती है फीमर, 1 टिबिया, 1 फिबुला। टार्सल्स में देखिए 7 बोन होती है, जो टखने की अस्थियां होती है उनमें। मेटाटार्सल्स में अपन देखेंगे 5 बोन्स होते हैं, फैलेंजेज में 14 होती है एंड पटेला। ठीक है, यह कप के आकार की होती है, जो मतलब ये घुटने को ढके रहती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। अग्र एवं पश्च पादों को अक्षीय कंकाल के साथ जोड़ने में यह मदद करती है। पेक्टोरल गर्डल क्या होते हैं? इसके प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल और एक स्केपुला अस्थि होती है। ये देखिए यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, जो सर्वाइकल है, थोरेसिक है एंड लंबर है एंड ट्रिक है। ये देखिए इन सबको आप यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे, इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं। चलिए ये देखिए ये 1 to 7 तक है अपनी ग्रीवा का सिरका यानी कि सर्वाइकल्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं थोरेसिक रीजन 7 to 12 तक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 9 एंड 10 12। ठीक है, एंड ये देखिए ये 5 आपको यहाँ पे कटी या फिर लंबर कसेरुक्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एंड ये त्रिक एंड ये अनुत्रिक। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अपना जो अक्षी कंकाल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे अपेंडिकुलर की ना, जिसमें अपन देख रहे हैं स्केपुला एंड क्लेविकल। ठीक है, स्केपुला क्या है?
पीठ के ऊपरी भाग में सेकंड से लेके जो सेवंथ पसली के बीच स्थित त्रिभुजाकार चपटी अस्थि होती है। वहीं बात करें अपन एक्रोमीन की, स्केपुला का उभरा हुआ प्रवर्ध जिससे क्लेविकल जुड़ती है उसे अपन क्या कहेंगे, एक्रोमीन कहते हैं। अब है ग्लिनोइड कैविटी, एक्रोमीन के नीचे की गुहा जो हुमरस के शीर्ष के साथ कंधों की संधि बनाती है। वहीं अपन देखते हैं क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन, दो वक्रों वाली लंबी पतली अस्थि जिसे जत्रुक भी कहते हैं। पेल्विक गर्डिल यानी कि श्रोणी, मैखला क्या होती है, दो श्रोणी अस्थियों से मिलकर बनी होती है एंड प्रत्येक श्रोणी तीन अस्थियों इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस के संलयन से बनती है। वहीं देखेंगे अपन एसिटाबुलम, तीनों अस्थियों के संयोजन स्थल पर बनी गुहा जहां फ्यूमर अस्थि संधि करती है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट डाउन करने वाली बात ये है कि जितनी भी जो यहाँ पे आपको देखिए ये शॉर्ट नोट के रूप में आपको दिखाई दे रही होंगी, जैसे क्लेविकल क्या है, पैल्विक ग्रिडल है क्या है, यानी यू कहें कि अपन जो श्रोणी है उसकी वो थ्री बोन्स के नेम कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पाई जाती है, एसिडाबुलम कहाँ पाई जाती है। तो इस तरीके जो क्वेश्चंस हैं वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो माइनर क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते हैं और वही अपन से यहाँ से मिस्टेक्स होती है। तो इन जितने भी जो ये शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट्स डाले गए हैं प्लीज इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन करिए, अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस 100% पुट अप होते हैं। ये देखिए, अब देखिए अपन देखिए प्यूबिक संलयन क्या होता है, अधर भाग में दोनों श्रोणी भाग मिलकर रेशेदार उपास्थि युक्त जोड़ बनाते हैं। अब अपन यहाँ देखते हैं कि जितनी भी जो अपनी बोन्स हैं उनके बीच में वेरियस टाइप के जॉइंट्स पाए जाते हैं और वो जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए अस्थियों व उपास्थियों के बीच संधि स्थल जो गति के लिए आलम का कार्य करते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं फाइब्रस जॉइंट, इनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती है, यानी कि जो कपाल की जो चपटी अस्थियों के बीच ये सूचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, इनमें सीमित गति होती है, कशेरुक दंड के निकटवर्ती कशेरुकों के बीच इस प्रकार की संधि पाई जाती है। नेक्स्ट जॉइंट की अपन बात करें साइनोवियल जॉइंट, अस्थियों की संधि संयोजन सतह के बीच साइनोवियल गुहा पाई जाती है एंड इनमें पूर्ण रूप से गति होती है। बात करें यहाँ पे एग्जांपल्स की, देखिए कंदुक खलिका संधि यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, हुमरस एंड अंसमेखला के बीच में। अब देखते हैं कब्जा संधि या फिर हिंज जॉइंट, ये कहाँ पाई जाती है, घुटनों में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की संधि। नेक्स्ट अपन देखते हैं धुराग्र संधि या फिर पाइवट जॉइंट, एटलस और एक्सिस के बीच में इस प्रकार की संधि पाई जाती है। वहीं अब अपन देखते हैं विसर्पी संधि या फिर ग्लाइंडिक जॉइंट्स, कार्पल्स के बीच में इस प्रकार की संधि पाई जाती है। नेक्स्ट जॉइंट अगर अपन देखें सैडल जॉइंट, यानी कि अंगूठे के कार्पल एवं मेटाकार्पल के बीच में इस प्रकार की संधि पाई जाती है। और अगर अपन देखिए यहाँ पे अपन ये जो अपना मतलब फोरलिम है उसका अगर अपन डायग्राम देखें तो देखिए यहाँ पे अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे इसमें। ये देखिए ये क्लेविकल है यहाँ पे एंड ये स्कैपुला। ठीक है, ये जो लॉन्ग बोन है ये रहेगी अपनी हुमरस। ठीक है, एंड रेडियस एंड अल्ना है, ये देखिए समानांतर तरीके से इस तरीके से पाई जाती है दोनों साथ में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स एंड ये फैलेंजेस। ठीक, ये यहाँ पे इनकी जो जिस तरीके से ये सिचुएटेड है ये आपको इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं जो हाइंड लिम्ब है उसकी बोन्स के बारे में अपन देखते हैं। ये देखिए इसमें अपन देखेंगे, ये देखिए इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये तीनों बोन मिलके ये श्रोणी का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये लॉन्ग बोन है जो हार्ड बोन है ये रहेगी अपनी फीमर। ठीक है, ये अपने घुटने की बोन रहेगी पटेला। ठीक है, ये टीबिया एंड फ्यूबुला, ठीक है, जो साथ में चल रही है। ठीक है, एंड ये टार्सल्स, ये मेटाटार्सल एंड ये फैलेंजेस। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से जो अपना फोरलिम एंड हाइंडलिम है उसकी जो बोन्स थी उनका ये कलर डायग्राम था। इनसे आप कलर डायग्राम से क्या होता है कि आप अच्छे से क्लियर कर पाते हैं सारी चीजों को। ठीक है, यहाँ पे अपन ने देखा जितनी भी जो जॉइंट्स है उनके बारे में अपन ने देखा एंड यहाँ पे आप नोट डाउन करिएगा कि जितने भी जॉइंट्स से हैं यहाँ से क्वेश्चंस 100% पुट अप होते हैं। तो आपको जितने भी जो जॉइंट्स है ऐसे नहीं कि आप इनको मतलब रटना चाह रहे हैं, नहीं, आप अपने जो हैंड है या फिर जहां जहां से भी यहाँ पे ये जॉइंट्स पाए जाते हैं उनको आप प्रैक्टिकली याद करिए। आप अपनी बॉडी के साथ प्रैक्टिकली देखिए कि मेरी बॉडी में कहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है,
उस हिसाब से आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। ठीक है, ये जो मेथड होता है अपना कि अपन ने देख लिया, याद कर लिया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जबकि आप ये नहीं, जितने भी जो जॉइंट्स है उनको आप खुद की बॉडी पे प्रैक्टिकली देखेंगे कि मेरी बॉडी में यूं कहें कि बॉल एंड सॉकेट है वो कौन सा जॉइंट है, वो कहाँ पाया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि जो हिंज जॉइंट है वो कहाँ पाया जा रहा है, पाइवट जॉइंट है वो कहाँ है, ग्लाइडिंग जॉइंट है वो कहाँ है। तो ये आप अगर अपनी प्रैक्टिकली अपनी बॉडी पे देखेंगे तो आप अच्छे से मतलब यूं कहेंगे लर्न कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं पेशी और कंकाल तंत्र के जो जितने भी जो डिसऑर्डर्स है, विकार है, उनके बारे में देखते हैं अपन। फर्स्ट अपन देखते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। यह है एक स्व प्रतिरक्षा विकार है, तंत्रिका पेशी संधि को यह प्रभावित करता है। एंड इनका जो लक्षण की अगर अपन बात करें तो देखेंगे कि इनमें क्या होगा, कमजोरी और कंकाली पेशियों का जो पक्षघात है वो इनमें हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं पेशी दुष्पोषण या फिर यूं कहें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपासन यानी कि कंकाल पेशी का डीजनरेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपतानिका या फिर टिटेनी, शरीर में कैल्शियम की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन होती है जिसे अपन टिटेनी कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं संधि शोथ या फिर अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है कि जोड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि सुशीरता, उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि द्रव्यमान कम हो जाता है एंड अस्थियों में फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। एंड इसका मुख्य कारक क्या होता है कि एस्ट्रोजन के लेवल में कमी आ जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं गाउट यानी कि जोड़ों में यूरिक एसिड के कणों के जमा होने के कारण जोड़ों में क्या होती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आज अपन ने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा है। कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम आज अपन ने देखा है जिसमें अपन ने एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ जितने भी जो जॉइंट्स हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा। एंड आई होप आपको ये जितने भी जो डायग्राम्स हैं ये जो अपन ने देखे इनके थ्रू आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एंड आप जब भी आप नोट्स बनाएं प्लीज डायग्राम्स को आप जरूर ध्यान में रखिए। एंड ये जो नोट्स है हैंड रिटन नोट्स है, तो आप इनको क्या करेंगे कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी विद मानवी बायोस, वहां पे जाके आप विजिट करिए और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इनके प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ आपको जो लर्निंग का जो टाइम है वो आपका अच्छा मिल पाएगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे जो अपना नर्वस सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे न्यूरॉन्स क्या होते हैं या फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड उसके थ्रू जितने भी जो अपने आई है, ईयर है, उनका कंट्रोल नर्वस सिस्टम कैसे करता है उन सब के बारे में अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो प्लीज कंटिन्यू कंसिस्टेंस के साथ क्लासेस लेते रहिए। थैंक यू।